अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे। यस्य निश्वसितं वेदाः यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थं महेश्वरम्। ओंकारपञ्जरशुकीम् उपनिषदुद्यानकेलिकलकण्ठीम् आगमविपिनमयूरीम् आर्याम् अंतर्विभावये गौरीम्। सम्मान्य गिरीश चौबे जी के 3 ग्रंथों के लोकार्पण के इस सुखद अवसर पर कार्यक्रम के अध्यक्ष महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के परम सम्मान्य विद्वान कुलगुरु आचार्य शिवशंकर मिश्र जी, राष्ट्रपति सम्मान से समलंकृत विक्रम विश्वविद्यालय की संस्कृत अध्ययनशाला के पूर्व आचार्य एवं अध्यक्ष समादरणीय आचार्य केदार नारायण जोशी जी, कालिदास संस्कृत अकादमी के विद्वान निदेशक सम्मान्य डॉक्टर गोविंद गंधे जी, इस उपक्रम के मूलभूत सूत्रधार, मैं आचार्य कहूँ उसके बाद थोड़ी बात कह दूंगा, आचार्य गिरीश चौबे जी। क्यों इनको आचार्य कहा उस पर भी उसका औचित्य भी बताऊंगा। और प्रिय डॉक्टर महेंद्र पंड्या जी, सभागार में उपस्थित आप सभी सम्मान्य विद्वज्जन। बात यहाँ से शुरू करते हैं कि मैंने ये कहा कि आचार्य गिरीश चौबे जी, आचार्य शब्द की अनेक व्युत्पत्तियाँ निरुक्तियाँ हैं, आचारम ग्राहयति इत्यादि सब बहुत प्रसिद्ध हैं। आचिनोति अर्थान, मैं जिस ओर मैं संकेत कर रहा हूँ वो दूसरी एक व्युत्पत्ति है, मंत्र व्याख्या कृदाचार्य। मंत्रों की व्याख्या का सामर्थ्य जिसमें होता है वो आचार्य होता है। तो तात्पर्य यह है कि गिरीश चौबे गोवर्धन जी ने पारंपरिक रूप से उस प्रकार का वेदाध्ययन नहीं किया, उस प्रकार का शास्त्राध्ययन नहीं किया, ऐसा वो बताते हैं। किया कि नहीं किया ये तो वो जानेगा, पर वो कहते हैं कि मैंने नहीं किया, औपचारिक रूप से नहीं किया। और उसके बाद भी वैदिक मंत्रों की, उपनिषद के मंत्रों की ऐसी विस्तृत व्याख्या उन्होंने की है कि जो हमारी बुद्धि में नहीं समाती। मैं यहाँ सार्वजनिक रूप से घोषणा कर रहा हूँ कि मैं उसको जब पढ़ता हूँ तो मैं स्वयं को समर्थ नहीं पाता उसको हृदयंगम करने में, क्योंकि मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो भाषा है या इस प्रकार की जो व्याख्या है वह समाधि भाषा है, वो लौकिक भाषा नहीं है। जिन लोगों ने उन ग्रंथों का अध्ययन किया है या जो और अभी करेंगे, जो यहाँ इन्होंने 36 ग्रंथ लिख दिए, उसमें का एक ग्रंथ लिखना भी किसी व्यक्ति के लिए सरल नहीं है। वो क्या व्याख्या है, वो कहाँ से आती है, और कई बार वे पारंपरिक अर्थों को पूर्व पक्ष के रूप में ला करके उनका निरसन भी करते हैं, अपनी स्थापना भी करते हैं। ये जो हमारी एक पारंपरिक पद्धति रही है, क्योंकि वेद के लिए तो ये कहा गया है कि वह सर्वज्ञानमय है, सर्वज्ञानमयो ही सह। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो वेद में उपलब्ध नहीं है। तब फिर उस ज्ञान को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से देखा और अपने अपने अनुसार उसका अर्थ समझा। एक लंबी जो परंपरा हमें भाष्यों की, व्याख्याओं की मिलती है, वो भी इसी बात का प्रमाण है। अगर एक ही आचार्य की व्याख्या और भाष्य से सब लोग संतुष्ट हो जाते तो फिर नए नए भाष्यों की, नई नई व्याख्याओं की क्या आवश्यकता थी। परंतु विद्वानों ने, आचार्यों ने, महापुरुषों ने, ऋषियों ने उन वैदिक मंत्रों का अध्ययन किया और उस पर अपनी बात को विस्तार से रखने का उन्होंने प्रयत्न किया। अब जहाँ तक इस मतभेद या मतांतर का प्रश्न है, तो ये तो आज की बात नहीं है, ये बहुत चिरंतन समस्या है। कारण यह है कि महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर संवाद का जो बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, वहाँ अनेक प्रश्नों की उद्भावना है। तब एक प्रश्न उसमें से यह भी आता है कि कह पंथाः, मार्ग कौन सा है। उस प्रश्न के उत्तर में महर्षि वेदव्यास ने जो बात कही है वो इतनी गंभीर बात है और इतनी तटस्थ बात है कि शायद
व्यास के अलावा, महर्षि वेदव्यास के अलावा कोई व्यक्ति उस बात को कह नहीं सकता था। उन्होंने कहा कि श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयोपि भिन्ना नैको मुनि ही यस्य वचः प्रमाणम। बहुत बड़ी बात है, कौन ऐसा कहने का साहस करेगा? धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतस्य पंथाः। श्रुति अलग अलग बात कहती है, वहां कह दिया श्रुति अलग अलग बात कहती है। स्मृतयः विभिन्नाः, और जो उसका अनुगमन करने वाली स्मृतियां हैं, धर्मशास्त्र, वह भी भिन्न भिन्न बात करता है, अलग अलग स्मृतियां हैं। एक ही स्मृति से काम चल जाता तो इतनी अनेक स्मृतियां हमारे पास क्यों होती? परंतु आचार्यों का मतांतर है। तो श्रुतियां भिन्न भिन्न बातें कहती हैं, स्मृतियां भिन्न भिन्न बातें कहती हैं, और ऊपर से उन्होंने बड़ी कठोर बात कह दी, नैको मुनि ही यस्य वचः प्रमाण। ऐसा कोई एक मुनि नहीं है जिसके वचन को हम प्रमाण मान लें। क्यों? कि दूसरा मुनि उसके मत का खंडन करता है। हमारे यहाँ जो षड दर्शनी है, आस्तिक षड दर्शनी, नास्तिक दर्शनों की बात हम छोड़ भी दें तो आस्तिक षड दर्शनी में भी परस्पर एक दूसरे के सिद्धांत को पूर्व पक्ष बना करके अपने सिद्धांत का स्थापन है। तो किसके मत को प्रमाण माने? नैको मुनि ही यस्य वचः प्रमाणम। इसलिए तत्व ये हुआ कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। धर्म का जो तत्व है, धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है, ये जो कुछ भी चर्चा हो रही है ये अंततः धर्म की ही चर्चा है। वेदो खिलो धर्म मूलम। तो उस धर्म मूलक वेद की जब हम चर्चा करते हैं या वैदिक वाणी की व्याख्या की जब हम बात करते हैं तो हम धर्म के ही अनुसंधान में प्रवृत्त होते हैं। और धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, वो तो किसी गहरी गुफा में भीतर रखा हुआ है, वहां तक जाना, उसे समझना, उसके बोध को प्राप्त कर लेना बहुत कठिन है। तब क्या किया जाए? तो क्या निराश होकर के और बैठ जाएं, कुछ नहीं करना है? तब फिर सबसे सुंदर एक ही मार्ग बचता है। श्रेष्ठ लोग जिस मार्ग पर गए हैं उस मार्ग पर ही आप चलेंगे तो आपका हित हो सकता है। ये महर्षि वेदव्यास ने यक्ष के प्रश्न के उत्तर में युधिष्ठिर के मुख से कहलवा दिया, महाजनो येन गतस्य पंथाः। तो ये एक संदर्भ जो यहाँ हमने उपस्थापित किया केवल इस बात का संकेत करने के लिए कि ये जो धर्म का स्वरूप है, यह जो वेद का स्वरूप है, इसके अनेक व्याख्यान शताब्दियों से, सहस्राब्दियों से होते रहे हैं। और ये ईश्वर का परम अनुग्रह है कि आज इस कलियुग में, वो तो कृतयुग कहते हैं, वो कहते हैं ये कलियुगे नहीं कहना है, इसको आप कृतयुगे कहिए, उसके उनके अपने पास अलग तर्क है। तो जो कुछ भी हो, ये कृतयुग हो, कलयुग हो, क्योंकि हमारे यहाँ तो यह कल्पः सकल्प पूर्वकः, ये जो एक हमारी जो कालगणना है एक चक्र के रूप में है, कभी उसका कोई विराम नहीं है। ये चतुर्युगी निरंतर प्रवृत्त रहती है और हम उसको कोई सा भी युग मान लें, चौबे जी के अनुसार भले हम उसको कृतयुग स्वीकार करें या पारंपरिक दृष्टि से जिसको हम कलियुग कहते हैं हम कलियुग कहें। तात्पर्य यह है कि वर्तमान युग में भी जबकि ज्ञान का इतना अधिक प्राबल्य नहीं है, हमारा ज्ञान निरंतर क्षीण होता जा रहा है, ये तो हमको इतिहास स्पष्ट कर रहा है कि हमारा क्या ज्ञान था और आज हम कहाँ इस बात को पहुँचते हैं। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, हम लोग जिन आचार्यों से पढ़े हैं, जिनके चरणों में बैठ कर के 2 अक्षर हमने सीखे हैं, हम ये मानते हैं, व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि हमारे वे गुरु जंगम बृहस्पति थे। हम उनको बृहस्पति ही मानते हैं कि उनके लिए कुछ भी छुपा हुआ नहीं था, सब कुछ हमको लगता है कि करतलामलकवत वे देखते थे। परंतु जब वे हमें पढ़ाते थे तो कहते थे कि हमारे गुरु जी को बहुत ज़्यादा आता था, हमें तो कुछ नहीं आता। जिनको हमने प्रत्यक्ष अपने जीवन में देखा और जिनको हमने ज्ञान निधि समझा, वो ये कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे गुरुजी थे। और ये बात भी निश्चित है कि अगर उनके गुरुजी से पढ़ा होगा कोई तो वो कहता होगा कि मेरे गुरुजी थे, उनको ज़्यादा आता था, भाई मुझे कुछ नहीं आता। तात्पर्य मेरा ये कहने का है कि ये जो ज्ञान की अविरल परंपरा है वो अभी उत्तरोत्तर वृद्धिंगत नहीं होती हुई दिखाई दे रही है, ये ह्रास इसका हो रहा है, एक क्षयोन्मुखी है। तो इस विषम परिस्थिति में भी अगर कोई व्यक्ति
इस बात में समर्थ होता है कि वो वैदिक मंत्रों की व्याख्या करता है, वो भगवत गीता की व्याख्या करता है। भगवत गीता को भी उपनिषद ही कहा गया है ना, भगवत गीतासु उपनिषत्सु। तो अगर देखा जाए तो वह भी ब्रह्म विद्या है। तो ब्रह्म विद्या का यदि कोई व्याख्यान कर रहा है तो निश्चित रूप से ईश्वरीय परम अनुग्रह उन पर हमें दिखाई देता है। और इस बात का परम गौरव और हर्ष है कि आज उनके 3 नए ग्रंथ आज लोकार्पित होने जा रहे हैं, सामने आ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जैसे उनके पुराने ग्रंथ थे, इसी प्रकार का गंभीर रहस्य इन ग्रंथों के माध्यम से भी अभिव्यक्त होगा। और उनकी यह जो मेधा है, उनकी ये जो प्रतिभा है, ईश्वरीय जो शक्ति है जो उनमें प्रादुर्भूत हुई है, उसके प्रति प्रणत होते हुए हम उनके कर्तृत्व को नमन करते हैं। नमो नमः।